हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त क्लास है जो आप लोग देखेंगे। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग। तो अगर हम लोग खराब भोजन और दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। आइए आज हम लोग अब इस वीडियो में खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए, खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग। हम सभी जानते हैं कि हम लोगों को अच्छा भोजन करना चाहिए, यानी जो भोजन स्वच्छ हो, साफ हो, वो भोजन करना चाहिए। और ऐसा भोजन करना चाहिए जो पाचन क्रिया के लिए भी सही हो, सहायक हो और वो अच्छे से पाचन क्रिया हो जाए, है ना। और जल भी हम लोगों को अच्छा स्वस्थ जल पीना चाहिए जो स्वच्छ हो, यानी दूषित जल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम लोग जीवाणु, जब हम लोग कोई भोजन करते हैं तो भोजन के माध्यम से भोजन करते वक्त देखते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के कीटाणु जो है शरीर में चले जाते हैं उसी माध्यम से, है ना। जैसे नाखून अगर बड़े हैं आप लोगों के तो नाखून के माध्यम से, और अगर हाथ धुले नहीं हैं तो खराब हाथ है तो उसके माध्यम से शरीर में भोजन चले जाते हैं। ठीक, तभी देखिए हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। अब ये जीवाणु हमारे शरीर में जाते कैसे हैं, देखिए, भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर, यानी भोजन के साथ में ही वो चले जाते हैं, जाकर तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर कहीं से आप आ रहे हैं बाहर से और हाथ धुले नहीं है, फिर भोजन करने प्रारंभ कर दिए, तो वो उसी के माध्यम से जो हाथ में आपके कीटाणु जो लगे हुए हैं वो सब उसी भोजन के माध्यम से शरीर में चले जाते हैं और तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं शरीर में। ठीक है, तो ये इस माध्यम से, भोजन के माध्यम से ऐसे चले जाते हैं। अब देखिए, इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, अब इसके माध्यम से अगर भोजन चला गया शरीर में और हाथ नहीं धुला है, स्वच्छ नहीं है हाथ, तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। देखिए, हैजा, क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया जिसको रोहड़ी रोग कहते हैं, आंत्रशोथ, सुजाक, पीलिया, प्लेग, कोढ़ तथा टिटनेस आदि। ये सभी रोग अगर भोजन के साथ में, अगर भोजन अच्छा नहीं है, स्वच्छ भोजन नहीं है, तो उस भोजन के माध्यम से शरीर में जाने वाले रोग ये सब भोजन से ये सब रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, दूषित जल में भी अनेक विषाणु तथा जीवाणु होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पैदा करते हैं। अब जल अगर स्वच्छ जल नहीं है तो उस जल के माध्यम से भी शरीर में तमाम प्रकार के जीवाणु चले जाते हैं शरीर में और जाकर बहुत से रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे देखिए, दूषित जल में भी अनेक विषाणु तथा जीवाणु होते हैं। जो स्वच्छ जल नहीं है उसमें तमाम प्रकार के विषाणु, जीवाणु, तमाम प्रकार के बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से जब शरीर में चले जाते हैं, पानी पीते हैं तो उस पानी के माध्यम से जाते हैं शरीर में, तो तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करने लगते हैं वो लोग। ठीक है, अब देखिए, दूषित जल से होने वाले प्रमुख कौन कौन से रोग हैं, तो ये रोग हैं हैजा, टाइफाइड तथा पीलिया आदि। ये सभी रोग दूषित जल से होने वाले रोग हैं। और दूषित भोजन से होने वाले रोग हैं हैजा, क्षय, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया। ठीक है, ये सभी रोग जो है भोजन के माध्यम से होते हैं, अगर भोजन स्वच्छ नहीं है तो। अब देखिए, इसमें है संचारी रोग। तो ये संचारी रोग क्या होते हैं, ये सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी छोटे छोटे जीवों द्वारा जो होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। जैसे देखिए कि सभी रोग जो सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा, कीटाणुओं द्वारा होते हैं, वो एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के माध्यम से छुआछूत के कारण से फैल जाते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। ठीक,
जैसे हो गया हैजा, चेचक, टीबी आदि। अब ये टीबी हो गया तो जैसे खांसी आता है तो कहते हैं कि आप अपनी मुख को दस्ती या रुमाल से किसी भी माध्यम से आप ढक लीजिए ताकि बाहर आपका खांसते समय बाहर उसकी बैक्टीरिया ना जाने पाए, ताकि और लोगों को यह रोग ना फैल पाए। तो इस कारण से कहते हैं ऐसा। तो इसलिए ये सभी रोग क्या हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। जब खांसते हैं तो खांसी के समय वो बाहर जो बैक्टीरिया निकल जाते हैं सूक्ष्म जीव छोटे छोटे, तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके माध्यम से वो रोग दूसरे व्यक्तियों को भी होने लगता है। ठीक है, इसलिए यह जो है हैजा, चेचक, टीबी ये सब संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग फिर अध्ययन करेंगे असंचारी रोग। अब देखिए असंचारी रोग हम लोगों ने अभी अध्ययन किया संचारी रोग। अब अध्ययन करेंगे असंचारी रोग। असंचारी रोग क्या होते हैं? देखिए ऐसे रोग जो छुआछूत से या किसी भी माध्यम यानी कोई भी माध्यम जैसे वायु, जल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। यानी जो संचारी रोग होता है वो फैलता है दूसरे व्यक्ति को छूने से, या फिर खांसी जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना छुआछूत के माध्यम से फैल रहा था, पूरे देश में फैल गया था, पूरे विश्व में फैल गया था, तो वो छुआछूत के माध्यम से हो रहा था, तो वो संचारी रोग के अंतर्गत आ जाता है कोरोना। ठीक है, अब यहाँ छुआछूत के माध्यम से कोई रोग यह नहीं फैलता है। तो ऐसे रोग जो छुआछूत से या किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं उन्हें असंचारी रोग कहते हैं। अब ये कौन से रोग होते हैं जो बिना छुआछूत के यानी छुआछूत से भी किसी व्यक्ति को नहीं होता है? जैसे एलर्जी, उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज आदि। ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो किसी को छूने से या जो है उसके व्यक्ति के पास में रहने से भी किसी को यह बीमारी नहीं होगा। जिस व्यक्ति को होगा उसी को ही यह रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आता है संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग। अब ये संक्रामक रोग क्या होते हैं? संचारी रोग ही संक्रामक रोग होते हैं। सभी संक्रामक रोग रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। अब ये संक्रामक रोग जैसे कि यहाँ हम लोगों ने अध्ययन किया कि संचारी रोग ही संक्रामक रोग होते हैं। अब ये संचारी रोग हम लोगों ने अध्ययन किया कि किसी को ये छुआछूत के माध्यम से या फिर खांसी जुखाम जो भी ऐसा रोग होता है उसके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को फैल जाता है। तो अभी आप लोगों ने जो कोरोना आया था, कोरोना में देखे कि कहते हैं संक्रामक रोग है, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति को छुआछूत के माध्यम से फैल जा रहा है, तो वो सब संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। तो वही संक्रामक भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, संचारी रोग ही संक्रामक रोग होते हैं। सभी संक्रामक रोग रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को स्वस्थ शरीर में अगर प्रवेश कर गए तो दूसरे व्यक्ति को भी यह रोग हो सकता है। संक्रामक रोग वायु, जल, प्रत्यक्ष संपर्क तथा रक्त के माध्यम से फैलते हैं। यानी यह रोग जो होते हैं वो संक्रामक रोग हैं वायु के माध्यम से। अगर आसपास कोई दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति को कोई कोरोना या टीबी जैसी कोई बीमारी है तो उस व्यक्ति के पास में अगर खड़े हैं लगातार जो है संपर्क में बने रहें तो उस व्यक्ति को भी वह रोग हो सकता है। और जल के माध्यम से, जैसे उस व्यक्ति को जल अगर पी के वह रख दिया है तो उसी जल को अगर कोई और स्पर्श किया या उसको ग्रहण किया तो उस व्यक्ति को भी वह रोग हो सकता है। अब देखिए रक्त के माध्यम से फैलते हैं, यानी ये इन सभी माध्यमों से फैल जाते हैं। रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। निसंक्रमण में प्रयुक्त पदार्थों को निसंक्रमण पदार्थ कहते हैं। ये हमने पॉइंट अलग से लिखा है, इस पॉइंट को, ये संक्रामक रोग के अंतर्गत इतने पॉइंट आ गए और ये अलग है। ठीक है, अब देखिए रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। निसंक्रमण में प्रयुक्त पदार्थों को निसंक्रमण पदार्थ कहते हैं, जैसे फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना, डीडीटी, क्लोरीन आदि। ये सब निसंक्रमण में प्रयुक्त पदार्थों को निसंक्रमण पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से अब हम लोगों ने जो अध्ययन किया आज, यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा क्लास लेकर आप लोगों के लिए हम आएंगे। तब तक आप लोग बने रहिएगा
और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।